हेलो दोस्तों। जंगल फन कार्टून्स आप सबके लिए क्या है एक न्यू स्टोरी। एक छोटे से गांव के किनारे हरे भरे खेत और कच्ची पगडंडियां थीं। उसी गांव के पास एक छोटा सा भूरा पिल्ला रहता था। उसका नाम किसी ने नहीं रखा था, लेकिन गांव के बच्चे उसे प्यार से मोती बुलाते थे। मोती बहुत प्यारा और समझदार था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और मुलायम भर देखकर हर कोई खुश हो जाता था। मोती का कोई मालिक नहीं था, लेकिन गांव के लोग उसे कभी रोटी, कभी दूध दे देते थे। इस वजह से वो पूरे गांव का प्यारा दोस्त बन गया था। मोती पूरे दिन गांव में घूमता रहता। कभी बच्चों के साथ खेलता, कभी खेतों के पास दौड़ता, तो कभी पेड़ों की छांव में आराम करता। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था और गांव के बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। बच्चे हंसते खेलते सड़क के किनारे चल रहे थे। उसी समय मोती भी वहां बैठा उन्हें देख रहा था। अचानक एक छोटा बच्चा राहुल खेलते खेलते रास्ते से अलग होकर पास के जंगल की तरफ चला गया। उसे लगा कि वो बस थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन जंगल में पहुंचकर राहुल रास्ता भूल गया। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। राहुल डर गया और रोने लगा। उधर गांव में राहुल के घरवाले उसे ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहा था। मोती ने भी देखा कि राहुल बच्चों के साथ वापस नहीं आया। मोती को कुछ अजीब लगा। उसने राहुल की गंध सूंघी और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। मोती पेड़ों के बीच दौड़ता हुआ अंदर तक चला गया। कुछ देर बाद उसे हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। मोती तुरंत उस आवाज़ की तरफ गया। वहां उसने देखा कि राहुल एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। मोती धीरे धीरे उसके पास गया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। राहुल ने जब मोती को देखा तो वो थोड़ा शांत हो गया। उसने मोती को गले लगा लिया। लेकिन अब भी समस्या थी। राहुल को घर का रास्ता नहीं पता था। मोती जैसे समझ गया कि उसे क्या करना है। वो थोड़ा आगे चला और पीछे मुड़कर राहुल को देखने लगा। राहुल धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। मोती रास्ता दिखाते हुए जंगल से बाहर आने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों जंगल से बाहर आ गए। उधर गांव के लोग राहुल को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके थे। तभी उन्होंने दूर से देखा कि राहुल मोती के पीछे पीछे आ रहा है। सब लोग दौड़कर उनके पास पहुंचे। राहुल की मां ने उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव के लोगों ने जब पूरी बात सुनी तो सभी मोती की तारीफ करने लगे। सब ने कहा, अगर मोती राहुल को नहीं ढूंढता तो शायद उसे वापस आने में बहुत देर हो जाती। उस दिन से मोती पूरे गांव का हीरो बन गया। गांव के बच्चों ने मिलकर मोती के लिए एक छोटा सा घर बना दिया। अब उसे बारिश और ठंड में बाहर नहीं रहना पड़ता था। हर दिन कोई न कोई उसे खाना देता और बच्चे उसके साथ खेलते। लेकिन मोती कभी घमंड नहीं करता था। वो पहले की तरह ही सबके साथ प्यार से रहता और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता। कुछ समय बाद गांव के स्कूल में एक छोटा कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में बच्चों ने दयालुता और मदद पर कहानी सुनाई। सबसे खास कहानी थी मोती की। शिक्षक ने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मोती एक छोटा सा पिल्ला है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। उसने बिना किसी लालच के एक बच्चे की मदद की। हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। बच्चे तालियां बजाने लगे। मोती पास में बैठा अपनी पूंछ हिला रहा था, जैसे उसे सब समझ में आ रहा हो। उस दिन से गांव के बच्चे एक नया वादा करने लगे, हम भी मोती की तरह हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। और इस तरह एक छोटे से पिल्ले ने पूरे गांव को सिखाया कि असली हीरो वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। सीख, छोटा हो या बड़ा, अगर दिल अच्छा हो तो कोई भी हीरो बन सकता है।